गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौर नटराज जय दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवंद की, श्री राधा कृष्ण गोपिया राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, मथुरा वृंदावन धाम की, संवेद भक्तवंद की, संवेद भक्तवंद की, संवेद भक्तवंद की, श्री गुरु एन गौरांग की जय। कर दो जब कोई चश्मा देना उसमें से बैग में से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के 16वें अध्याय का 25वां श्लोक। जैसा कि जानते हैं कि पहले अध्याय का जो इसके 16वें अध्याय का जो शीर्षक है, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो श्लोक दोहराएंगे। धरण्युवाच भगवान ही वे तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादिर्लोकसुखावहे। भगवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादिर्लोकसुखावहे। भगवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादिर्लोकसुखावहे। प्रभु जी। धरण उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि वत्से येन चतुर्भिः वर्तसे येन पादिर्लोकसुखावहे।
भगवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादे लोक सुखावहे। शब्दार्थ। धरणी उवाच, माता पृथ्वी ने उत्तर दिया, भवान आप ही निश्चय ही वेद जानते हैं, तत्सर्वम वह सब जिसे आप मुझसे पूछा है, यत जो माम मुझसे धर्म हे धर्म रूप पुरुष अनुपृच्छसि आप एक एक करके पूछा, चतुर्भी चारों वर्त से आप उपस्थित हो, येन जिससे पादे पांवों से लोक प्रत्येक लोक में सुख आवहे सुख को बढ़ाने वाला। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य। धर्म के नियमों की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें से 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आ जाती है और कलयुग में ये 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रातःकालीन कक्षा में।
आज का जो श्लोक डिस्कस कर रहे हैं हम 25वां श्लोक है पहले स्कंद के 16वें अध्याय का। बहुत सुंदर श्लोक है। इसके पिछले जो 3 श्लोकाज में 4 श्लोकाज में प्राय 18वें श्लोक से आई थिंक जो धर्म प्रश्न पूछ रहे हैं पृथ्वी से, धरणी माता से, उनकी स्थिति के बारे में कि जो स्थिति उनकी हो गई है। और जैसे पिछले क्लासेस में आपने सुना होगा कि धर्म ने कई सवाल पूछे धरणी से कि आपकी कांति कहाँ चलेगी, आपकी जो प्रसन्नता थी, मुख की प्रसन्नता, मुख का जो चमक थी, वो सब खो चुकी है, आप बहुत दुखी प्रतीत होती हैं, ऐसा क्या कारण है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न धर्म ने कहे। तो आज के श्लोक में पृथ्वी उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रही हैं और अगले 4-5 श्लोक में उनके सभी उत्तर वो क्रमशः देंगी। क्रमशः मतलब जैसे जैसे क्रम में उन्होंने प्रश्न पूछे हैं धर्म ने, वैसे ही क्रम में वो एक एक करके उनके आंसर या उत्तर देंगे। तो यहाँ पर जब पृथ्वी शुरू करती हैं उत्तर देना तो कहाँ से शुरू करती हैं? यह लिखा हुआ है अनुवाद में कि गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे। तो क्या अर्थ है यहाँ का? यहाँ पे 4 पांवों द्वारा, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जब धर्म है वो अभी 1 पांव पे आ गए हैं, यानी कि धर्म रूपी जो बैल है वो 1 पांव पे खड़े हैं। और उन्होंने ये प्रश्न पूछा भी धरणी माता से पिछले श्लोकाज में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे इस स्थिति पर कि मैं 1 पांव पे खड़ा हूं, मेरे 3 पांव नहीं हैं, इस पर तो दुखी नहीं है। तो धरती माँ यहाँ पे या धरणी यहाँ पे उत्तर दे रही हैं कि कभी आप भी 4 पांव पर पालित थे। वो 4 पांव कौन से हैं? तो 4 पांव का अर्थ यहाँ पर है कि जो 4 युग हैं उसमें जो धर्म थे, उन धर्म की जो पहचान थी वो 4 पांव, जो 4 सिद्धांत थे धर्म के, उनके आधार पे थी। तो वो 4 सिद्धांत क्या थे? वो थे तप, शौचम, दया और सत्यता। तो आज जो स्थिति है धर्म की, जो धरणी आंसर दे रही हैं उसमें कह रहे हैं कि जो आपके पास 4 पांव थे, जब आप सतयुग में थे तो आप 4 पांव यानी कि धर्म के 4 सिद्धांत के साथ थे, आपके साथ 4 सिद्धांत थे। वो 4 सिद्धांत क्या थे कि उस समय तपस्या भी थी, तप भी था, शौचम शुद्धता भी थी, दया भी थी और सत्यता भी थी। लेकिन जैसे जैसे युग समाप्त हुआ, सतयुग समाप्त हुआ, तो तप चला गया। उस समय लोग बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े तप किया करते थे। आयु भी थी उस समय लोगों की, लाख वर्ष की आयु होती थी, तो हजारों वर्षों तक तपस्या कर लिया करते थे। तो जैसे जैसे सतयुग खत्म हुआ, लोगों की आयु कम होती चली गई, तो तप भी खत्म होता चला गया। तो तप समाप्त हुआ जैसे ही सतयुग समाप्त हो, तो 1 पांव धर्म का चला गया, वो था तप के रूप में। जब त्रेता युग आया तो धर्म 3 पांवों पे था, तो उसमें तीसरा जो 3 पांव में से 1 पांव था वो था शुद्धता, शौचम। तो शुद्धता जो थी, उस शुद्धता के आधार पर, क्योंकि उस समय आयु कम हो गई थी, 10,000 वर्ष की आयु रह गई थी त्रेता युग में, प्राय एवरेज 10,000 की थी, कुछ लोग कहीं 20,000 भी थी, 15,000 भी थी, लेकिन 10,000 के एवरेज आयु रह गई थी। भगवान राम भी करीब 11,000 वर्ष रहे थे पृथ्वी पर। तो त्रेता युग में शौचम जो सिद्धांत था वो उपस्थित था, दया भी थी और सत्यता भी थी। तप नहीं था, क्योंकि उतना आयु नहीं रह गई थी, लोग लंबे लंबे तप करें। तो शुद्धता से यज्ञ किया करते थे। उस समय ऐसी शुद्धता थी, वैसे शुद्ध ब्राह्मण भी अवेलेबल थे, उपस्थित थे, और शुद्धता से सारे मंत्रों का उच्चारण कर लेते थे। तो उस शुद्धता से, और जो सामग्री थी वो भी शुद्ध अवेलेबल थी। आज के टाइम में शुद्धता ही अवेलेबल नहीं है। तो उस समय शुद्ध सामग्री भी अवेलेबल थी और उस समय सभी कुछ शुद्ध रूप में था। तो शुद्धता की वजह से लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन जैसे ही त्रेता युग समाप्त हुआ तो जो धर्म रूपी बैल हैं उनके 2 पांव यानी कि शुद्धता चली गई।
अब 2 पांव रह गए, दया और सत्यता। तो जब द्वापर युग में प्रवेश हुआ, द्वापर युग आया और धीरे धीरे जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था तो दया भी समाप्त होने लगी, हिंसा बढ़ने लगी, निर्जीव प्राणियों की हत्या होने लगी, मांस भक्षण होने लगा। वो तो पहले भी होता था, उतना नहीं होता था, तो कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी होती थी। असुर लोग जो हैं वो मांस भक्षण करते थे। असुर शब्द आता है ना, जब हम असुर शब्द की बात करते हैं, एक छोटा सा असुर पे चर्चा करते हैं। मैं बार बार सुनता हूँ असुर। जानते हैं असुर कौन होते हैं? किसे हम असुर बोलते हैं? बता सकते हैं असुर की परिभाषा? अब ऐसा नहीं कि असुर वाले वही बड़े बड़े लंबे लंबे दांत वाले या अजीब अजीब से हेयर स्टाइल वाले जो आते हैं वही असुर होते हैं। तो आजकल तो वो भी आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल वाले। तो क्या वो सारे असुर हैं? निश्चित रूप से असुर। असुर की क्वालिटी अगर देखा जाए तो असुर की क्वालिटी उनमें देखते हैं। तो असुर वाक्य में होता क्या है? वास्तव में असुर की परिभाषा क्या है? अरे बोल, जो धर्म का पालन ना करे। तो देखिए असुर एक्चुअली शब्द कहाँ से बना? जब हम बात करते हैं सुर समझते हैं ना, संगीत में सुर होता है तो उसकी ताल होती है, सारे गा मा पा ना। तो अगर वो सुर में कोई भी एक ताल मिसिंग हो तो वो सुर गड़बड़ा जाता है ना। और सबसे पहला सुर क्या है? सा, और सा के साथ में फिर सारे सुर मैच होने चाहिए। तो अगर वो सुर गड़बड़ा जाएंगे तो क्या होगा कि वो लय सारी गड़बड़ा जाएगी। तो कहते हैं यार सुर में नहीं है। तो सुर में नहीं मतलब क्या हो गया? कि असुर हो गया, कि वो असुर हो गया, सुर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें तो सुर असुर का मतलब क्या हो गया कि जब हम भगवान के बनाए हुए नियमों के साथ नहीं चल रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उस सुर में नहीं है, ये सब असुर ही तो हैं जो भगवान के नियम को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसे असुर आपको बहुत मिल जाएंगे। इस्कॉन के बाहर जाके तो बहुत सारे असुर हैं, इस्कॉन के अंदर भी बहुत सारे असुर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, हमारे मन में असुर है ना। अब कौन भक्त क्या भक्ति कर रहा है, उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा ना। तो वो असुर की प्रवृत्ति आ जाती है। तो असुर कोई अलग से प्राणी नहीं है, असुर वही है जो भगवान के साथ सुर नहीं लगा रहा है ना। तो भगवान के साथ सुर लगाएंगे तो सुर में है, और नहीं तो हम असुर हैं। तो त्रेता युग, द्वापर युग में जब आए तो लोग जो है ऐसे निर्जीव हत्या होने लगी है ना, और दया जो है खत्म हो गई। दया का जो भाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, और भगवान के नियमों का पालन करना लोगों ने बंद कर दिया। और ऐसे से क्या हुआ, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो जो धर्म है वो एक पांव पे आ गया, 3 पांव समाप्त हो गए और अभी एक पांव पर है। हालांकि अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी कलयुग की शुरुआत नहीं है। सही में देखा जाए तो शास्त्र ये कहता है कि किसी भी युग से दूसरे युग में प्रवेश होने के बीच में एक जॉइंट होता है, संध्या काल बोलते हैं, वो 10,000 वर्ष का होता है लगभग। तो अगर 5,000 साल पीछे लगा लें द्वापर के, 5,000 इस कलयुग के, तो ऑलमोस्ट अभी तो नटराज दे लेता है भगवान की। तो अभी तो हम उस संध्या काल में ही है ऑलमोस्ट। तो अभी तो कलयुग शुरू होना है, और अभी से लोग कहने लगे कलयुग की बड़ी भयावह स्थिति है, घोर कलयुग आ गया। अभी आया कहाँ है कलयुग? 4,27,000 साल झेलना है। अब जिसकी इच्छा हो वो झेले भाई, है ना। तो 4 लाख अभी तो कहते हैं कि शुरू नहीं हुआ, तब स्थिति खराब है। आगे क्या होने जा रहा है ये तो आप सोचिएगा। तो धर्म जब ये प्रश्न पूछे तो धर्म के आधार पे, धर्म के प्रश्नों के आधार पे धरणी ने यही प्रश्न किया, उत्तर दिया कि आपके जो 4 पांव थे उसमें जो 3 पांव समाप्त हो गए, आप कभी उन 4 पांव पे थे। और आगे कहते हैं, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। अब जिस समय सारे पांव थे, सभी सुख था भगवान इस धरती पर, सभी तरह का सुख व्याप्त था। धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म के वो पांव निकलते चले गए, सुख की कमी आती चलेगी। और आज तो सुख की परिभाषा भी चेंज हो गई है। क्या परिभाषा रहेगी सुख की? कि जिसके पास धन है उसे कहते हैं वो बड़ा सुखी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके पास धन है उससे पूछ के देख लो वो कितना सुखी है। 125 तो बीमारियां उसके अंदर होंगी, वो अपने आप को सुखी महसूस कर रहा होगा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि एक धनी व्यक्ति से कि आप तो धनी व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत धन है, अगर आपको भगवान मिल जाएं तो क्या मांगोगे?
मतलब और धन या कुछ और। तो उसने कहा मैं तो भगवान से मांगूंगा, भगवान थोड़ा सा सुख दे दो। सच्चाई है ये, धनी व्यक्ति सुख ढूंढता है और गरीब व्यक्ति धन ढूंढ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस धन रूपी जो माया रूपी जो वो भयावह रूप है उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम नहीं पता। हम सिर्फ उसको देख करके, उसकी शान शौकत देख करके कि वो बड़े बड़े महल में रह रहा है, लंबी लंबी गाड़ी में घूम रहा है, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वो कितना दुखी है उसका हमें अंदाजा नहीं होता, हम देख ही नहीं पाते। उससे पूछिए वो कितना दुखी है, उस धन के वजह से दुखी है। लेकिन अब क्योंकि इकट्ठा कर लिया है तो उसको संभालना भी, आसक्ति भी है उससे, तो वो छोड़ भी नहीं पा रहा है उसको। लेकिन दुखी है, सुख की तलाश में है। कारण क्या है? क्योंकि जो धर्म के सिद्धांत थे उसका पालन उसने करना बंद कर दिया। वो केवल धन को ही अपना सब धर्म मान बैठा, और वो धर्म के जो भी और रूप थे, धर्म के सिद्धांत थे, उनको उसने सब छोड़ दिया। यानी कि वही भगवान से सुर मिलाना बंद कर दिया, असुर हो गया वो। तो वो धन रूपी जो भगवान व्यक्ति जो है, धनवान व्यक्ति जो है, वो एक असुर रूप में जीवन अपना बिता रहा है और बड़ा दुखी है, अंदर से दुखी है, किसी से कह भी नहीं पा रहा है, कहे तो क्या कहे, और छोड़ भी नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति जो आती है कि वो कहते हैं कि ना वो निगले बने ना उगले बने, मतलब लेके बैठ गया माया को, अब वो छूटने की आसक्ति हो गई इतनी, इतना धन इकट्ठा कर लिया है और उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है और उसके साथ भी नहीं जी पा रहा है, मजबूरी में उसका दम घुट रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो धर्म के सिद्धांत को पालन नहीं करता है। तो आगे कहते हैं तात्पर्य में कि धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले धर्मराज या यमराज हैं। तो यमराज की स्थिति क्या है? यमराज की स्थिति क्या है? एक पुलिसमैन की, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस कभी कानून थोड़ा बनाती है, पालन करवाती है। तो यमराज तो उस स्थिति में कि यमराज तो उनको तो कानून का पालन करवाना है, लोगों को दंड देना है। लेकिन कानून कौन बनाता है, नियम कौन बनाता है? वो भगवान बनाते हैं। अब भगवान के नियमों का पालन किसने करना है? वो यमराज ने करना है या करवाना है। तो यमराज का काम क्या है? उन नियमों का पालन करवाना, लोगों को दंड देना। और ये जो नियम है, जो धर्म के नियम थे, कहते हैं ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते थे, सारे नियम कार्य करते थे। तप भी था, शुद्धता भी थी, दया भी थी और सच्चाई भी थी। आज के समय में सच्चाई खत्म हो गई है। कहते हैं कि त्रेता युग में इनमें से 1/4 यानी कि एक पार्ट खत्म हो गया, 1/4 कमी आ गई। द्वापर युग में आधा रह गया, यानी कि 2 चले गए। धीरे धीरे कलयुग में वो 1/4 रह गया, 3/4 चला गया। और धीरे धीरे क्या होने जा रहा है? वो घटकर धीरे धीरे शून्य पर आने वाला है। तो अब उस शून्यता का इंतजार करना है क्या भाई? क्या उसकी प्रतीक्षा करनी कि वो शून्य पा जाए तब जाएं? एक बार एक सन्यासी कह लीजिए या गुरु कह लीजिए, उन्होंने एक अपने शिष्य से पूछ लिया, बस पूछ के लिया, उनको कह दिया ऐसे ही, अरे बड़े अच्छी भक्ति कर रहे हो आप, इच्छाएं समाप्त हुई या नहीं हुई? तो वो कहते हैं बड़े भाव विभोर होकर, बस महाराज एक ही इच्छा रह गई है कि जीवन पर्यंत, अगले जीवन 2-4 जीवन, जितने जीवन मुझे मिले, बस आपकी सेवा करता हूँ। सन्यासी के लिए अभी तो अगला जीवन दिलवाएगा, उन्हें भाई तो चुप ही रहे तो अगला जीवन दिलवा के रहेगा, मेरे को अगला जीवन नहीं चाहिए भाई, मेरे को अगले जीवन की प्रतीक्षा मत कीजिए। अब लोग क्या कहते हैं, जैसे अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कल्कि के ऊपर, भगवान कल्कि धाम में कल्कि आएंगे, तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग कल्कि धाम बनवा रहे हैं, अभी से स्वागत की तैयारी है, अरे स्वागत करना है, अरे वेट करना है कि कल्कि आने तक का 4,27,000 साल तक का इंतजार करने का लगता है, मन कर रहा है। तो कल्कि धाम भी स्थापना कर ली है। फिर कहाँ पे है? अब प्रभु जी कल बता रहे थे कि संबल ग्राम में। अब संबल ग्राम कहाँ पर है उसका क्या पता, कौन सा संबल ग्राम है, कितने नाम चेंज हो जाएंगे, उस समय कितनी भौगोलिक स्थिति चेंज हो जाएगी, 4 लाख वर्ष में क्या स्थिति होने जा रही है, उसके बाद वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ होगा, भगवान कहाँ आएंगे, किसको क्या पता है। ठीक है, वो लिखा है संबल नाम की जगह होगी, अब वो कौन सा जगह संबल होगा, कितने लोगों के जगहों के नाम चेंज हो जाएंगे उस समय तक। अभी कल परसों एक जगह नाम चेंज हुआ है, आजमगढ़ का हुआ ना चेंज, शायद कुछ पता नहीं क्या नाम रखा है कल परसों खबर आ रही थी कि आजमगढ़ का नाम चेंज हो गया। तो अब जब नाम ही बदल रहे हैं जगहों के, तो क्या पता कि संभल कौन सी जगह होगी। अभी तो एक संभल यहाँ पर है कहीं मुरादाबाद के पास में,
अब पता नहीं वो होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जब घटकर शून्य पर आ जाएगा कलयुग में ये जो धर्म के सिद्धांत हैं, तो तब तक का इंतजार थोड़ा ना करना है, तब तक का थोड़ा हमें वेट करना है, अरे निकलना है यहाँ से। और क्योंकि तब तो प्रलय हो जाएगी, तब तो सबको जाना ही, वैसे भी जाना है, तब कौन बचने वाला है यहाँ पर। तो क्या प्रलय का इंतजार करेंगे? नहीं। कहते विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। जब बात करते हैं हम सुख की, सुख पे चर्चा करते हैं अगर, तो जितने हम धर्म पालन करते हैं उसके अनुपात में सुख मिलता है। और यही कारण है कि धनी व्यक्ति अपने आप को सुखी तो महसूस कर रहा है, लेकिन सच में वो सुख नहीं होता, क्योंकि धर्म पालन नहीं किया। उसको उतना ही सुख मिलता है जितने उसने धर्म कार्य किए होंगे। अब धर्म कार्य का मतलब ये नहीं कि वो हर दिन भर पाप कर रहा है, शाम को भंडारा करा रहा है। आजकल तो यही ट्रेंड बन चुका है, पूरे साल पाप करेंगे और नवरात्रों में भंडारे हो रहे, देखो जी इतने लोग खाना खिला दिया हमने, अपने पाप धो रहे हैं। या फिर गंगा जी नहाने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं? पाप धोने जा रहे हैं। गंगा जी का इसी काम के लिए बनी है कि तुम आओ दिन पाप करो और अब आओ डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप में धो दूंगी। ऐसे पाप थोड़ा धुलते हैं। तो ये कंसेप्ट बन चुका है, हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है, छोटा रास्ता, और अपने अनुसार रास्ता चुन लिया उसने। ये भी नहीं कि शास्त्रों में लिखा हो ऐसा, अपने अनुसार चुन लिया उसने। क्योंकि आजकल तो लोग ये शास्त्र खुद ही बने बैठे हैं। एक बार हम हरिनाम कर रहे थे, तो भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लोग भागवत में बुक्स होती हैं जैसे, तो एक व्यक्ति कहते हैं अरे हम खुद ही भागवत हैं। बहुत बढ़िया, तो लोग खुद ही भागवत बन बैठे हैं, खुद ही भगवत गीता बन बैठे हैं। कहना मतलब है खुद अपने नियम बना रहे हैं और अपने अनुसार अपने अपनी तरह से सुख की खोज कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि सुख नहीं मिल रहा, तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो सुख का आधार था, वो जो 4 नियम थे, जो 4 धर्म के पालन करना सिद्धांत थे, उसको तो छोड़ दिया, उससे तो टच रखा नहीं, उसमें तो सुर मिलाया नहीं। और फिर कहते हैं कि हमें सुख नहीं मिल रहा है। क्योंकि सुख कैसे मिलेगा जब असुर बन गए हैं? तो पहले तो सुर बनिए ना। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो। तो ऐसा देखिए, व्यक्तिगत रूप से भी लोग सुख पाने का प्रयास करते हैं, और सामूहिक रूप, जैसे हम बात करते हैं इस्कॉन के अंदर सामूहिक रूप से व्यक्ति होती है ना, तो सामूहिक रूप से भी जितनी भक्ति हो रही है, अब हो क्या रहा है, सामूहिक रूप से इकट्ठे तो हो गए हैं, अब भक्ति कितनी हो रही है, उसमें चर्चाएं कितनी हो रही हैं इधर उधर की, वो सब देखते हैं ना। जपा कर रहे होते हैं, बगल बगल बैठ के पता नहीं कहाँ कहीं चर्चा कर बैठते हैं उसमें। तो वो चर्चा सब उसी समय होती है, इस समय जब का समय होता है, सारी चर्चाएं उस समय होंगी। पूरा दिन भर का 4 दिन पहले का सारा न्यूज़ डिस्कस हो जाती है उस समय बैठ करके। तो अब उसका जो परिणाम मिलेगा वो भी उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में आपने उस धर्म का पालन किया था। 2 घंटा बैठ करके काम नहीं चल रहा, आपको 2 घंटा देकर आऊँ मंदिर में, मैं सुबह 4 बजे आता हूँ, 7 बजे आता हूँ, 3 घंटे मंदिर में देता हूँ, तो उस 3 घंटे में कितना नियम पालन किया था वो कभी सोचा किसी ने? वो कभी नहीं सोचा। अभी चर्चा हो रही, कल ही चर्चा हो रही थी क्लास में भागवतम की, कि भगवान के धाम पहुंचने के लिए भगवान के टोटल गुण में से कम 78% चाहिए, 78%। अब 78% गुण जो है ब्रह्मा के अंदर है, कि ब्रह्मा के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। बताओ कौन सा ब्रह्मा के लेवल पर जाने वाला हमारे में, हम में से? शॉर्टकट है ही नहीं। बल्कि मैंने तो प्रश्न किया था प्रभु जी से, प्रभु जी वो डायरेक्ट वे कौन सा है? वो है क्या वो अनंत काले चमावे स्मरण मुक्त्या कलेश्वरम कलेवरम, तो क्या उसमें डायरेक्ट कोई फ्लाइट है? प्रभु जी ने यही आंसर दिया था कि पहले 78% पार होने के बाद ही स्मरण रहेगा, उससे पहले स्मरण भी नहीं आने वाला। आखिरी समय पे कहते हैं ना, आखिरी समय में भगवान कहते हैं मुझे स्मरण करोगे तो मेरे धाम आ जाओगे। वो स्मरण भी तभी रहेगा ना जब वो 78% अचीव कर लोगे। तो अब ये सोचना है कि कितना है हमारे, वो 78% के अंदर हम कितना अचीव कर चुके हैं, कितना अचीव करना है, खुद कैलकुलेशन करना है। और सही में सेल्फ असेसमेंट है, कोई और आके बताने वाला नहीं है। नियम लिखे हैं शास्त्रों में, रोज सुनते हैं कथाओं में। अब असेसमेंट खुद को करना है कि कितना हमने खुद से अपने अंदर अचीव कर लिया उस 78% में से। उसके ऊपर जीव नहीं पा सकता, ब्रह्मा तक पहुंच सकता है मैक्सिमम, शिव तक नहीं पहुंचेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए कितना किया वो सेल्फ असेसमेंट है। अब सेल्फ असेसमेंट करना आना चाहिए, और फिर कितना अपने आप को धोखे में रख के असेसमेंट करेंगे, कितना सच्चाई से करेंगे, वो सिर्फ हमारे अपने व्यक्तिगत उस पर डिपेंड करता है। खुद से निर्णय करना है कि कितना % पा लिए है, कितना पाना है।
और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए धर्म को धारण किया जाए। अब इस युग में या अपने आसपास आज के वातावरण में कौन सी क्षमताएं हैं? सब विषमताएं हैं, है या नहीं बताइए? कोई ऐसी चीज है लगती है आपको कि जो आपको सही में ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे इस तरह से धर्म का मैं इसको पालन करके मुझे कहीं ना कहीं वो कुछ सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो जाएगी? चारों तरफ विषमताएं हैं, माया पूरे प्रचंड रूप में है, असुर प्रवृत्ति पूरी तरह शरीर में भरी हुई है, मन में पूरी तरह असुर व्याप्त है, कभी भी निकल जाता है, कभी भी क्रोध फूट पड़ता है हमारा। जरा सी व्यवस्था गड़बड़ाई नहीं, जरा सा हमारे फेवर में हुआ नहीं और हम फूट पड़ते हैं उनसे। धैर्य नहीं है। कारण क्या है? असुर। जो असुर हमारे अंदर बैठा हुआ है वो सिर्फ एक कारण है कि उसके कारण से वो जो कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य भी वही है कि विषमताओं में होते हुए भी आप धर्म को धारण करें। कि इन सारी विषमताओं के होते हुए अगर वो चार सिद्धांत पालन हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा शौर्य है, वो सबसे बड़ी शूरवीरता है। शौर्य मतलब समझते हैं ना? सबसे बड़ी शूरवीरता ही वही है कि इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी नहीं लपटे रहते भुजंग, चंदन पे कोई विष नहीं चढ़ता, सांप लिपटे रहते चंदन के ऊपर, कभी कोई विष असर नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि चंदन ने कभी उस विष में अपने आप को लिप्त ही नहीं किया, सोचा ही नहीं उसके बारे में। उसने चंदन अपने उसी चार नियमों में पालन करता रहा। तो उसी तरह से बीच से निकलना है। आप चारों तरफ सांपों से, बिच्छुओं से घिरे हुए हैं, असुरों से घिरे हुए हैं, तो आपको वहां से निकलना है, अपने आप को बाहर निकालना है। और यही सर्वश्रेष्ठ शौर्य है। ये प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ी वीरता यही है कि अगर हम इन सांप बिच्छुओं से निकल जाएंगे, तो सबसे पहले तो अपने आसपास के सांप बिच्छुओं को पहचानना आना चाहिए। वो बड़ी पहचान मुश्किल है, क्योंकि बड़े छुपे हुए अवतार में सब छन्न अवतार है सांप बिच्छुओं का, महाप्रभु की तरह। महाप्रभु तो छन्न अवतार में आए थे, आजकल असुरों ने भी छन्न अवतार ले लिया है। नहीं, बगल में बैठे होंगे, अब पता लगा आपको कि बगल में असुर बैठा है मेरे, और आप उसी में आराम से उसी में मगन हो रहे हैं। अब पता लगा उसने आपको कहीं ना कहीं धोखा दे गया, खींच के ले गया। आप पता लगा कब निकल गए, आप भक्ति से बाहर निकल गए। 1 मिनट नहीं लगता है। जिस 1 मिनट के अंदर भक्ति मिलती है, उस 1 मिनट में छूट भी जाती है। भक्ति अचानक मिलती है ना, अचानक कोई व्यक्ति कैसे कोई ऐसे नहीं, आपको रेगुलर टर्न अचानक मिलता है। आप कितने आते रहे मंदिर में, बहुत भक्ति नहीं मिलेगी। आपने जन्म से मंदिर गए होंगे, जाते रहते हैं, लेकिन भक्ति कब मिली आपको? इस उम्र में आके मिली। क्यों? अब वो अचानक मिली होगी। कोई एक व्यक्ति मिले होंगे आपको और कहीं सही जगह लगे होंगे। प्रभुपाद को अचानक से भक्ति मिली। प्रभुपाद तो पॉलिटिशियन बनना चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी नेता बनने की, सुभाष चंद्र बोस के साथ रहते थे। अचानक दर्शन हुआ भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, और एक पहले ही मुलाकात में भक्ति में कन्वर्ट हो गया। वो फर्स्ट साइट कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, पहले ही दृष्टि में प्रेम हो जाना, है ना। तो उसके लिए अब वही एक, या तो वो एक स्थिति बने, अदरवाइज फिर आपके पास वो क्वालिटियों के तो पहचाने उन असुरों को, अपने अगल बगल से उन सांप बिच्छू से निकलने का प्रयास करें। और जब हम उन्हीं में एंजॉय करना शुरू कर देते तो निकल कहाँ से पाएंगे? बड़ा आनंद आता है ना प्रजल्पा में। 10 तरह के मिल जाए टॉपिक। आजकल चल रहा है, इलेक्शन का समय है, फला मोदी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया, बड़ा मजा आता है उनको। अरे क्या करना उसको, क्या कर दिया उन्होंने? दिन भर में मंदिर से निकल हुआ कितनी बार भगवान को याद करते होंगे, कभी सोचा है? कितनी बार भगवान याद आते होंगे? नहीं आते। वो सुबह सुबह बस वो 4 बजे मंगला आरती आना है तब तो याद आते हैं, यहाँ पे मंगला आरती जाना है, भगवान के दर्शन हो गए। 2 घंटे में भी पता नहीं कितनी बार मन कहाँ से भाग जाता है, और दिन भर तो भगवान याद ही नहीं आते। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य वही है कि इतनी सारी विषमताओं के बीच में से भी आप धर्म को धारण कर लें, वही है सर्वश्रेष्ठ शौर्य। सबसे बड़ी शूरवीरता वही है, सबसे बड़ा धर्म वही है कि अगर आप इन सारी विषमताओं में, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर उन धर्म के नियमों का, धर्म के सिद्धांतों का पालन कर पाते। कौन कौन से नियम हैं बताए थे? 4 सिद्धांत। कोई बात नहीं, तो कलयुगी प्रभाव है, हमें कहाँ याद रहता है, वो सब तो खत्म हो गया। तो तप,
शौचम, दया और सत्य। तो लास्ट में जो सत्य बचा है वो अभी थोड़ा बहुत बचा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते 10,000 साल तक इस्कॉन रहेगा तो शायद सत्य तब तक रहने वाला है। 10,000 साल के बाद सत्यम तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सच्चाई खत्म हो जाएगी। तो तब तक है, कुछ बचा है सच्चाई का, कुछ अंश चल रहा है। कोर्ट में कोई अपराधी होता है, उसको पहले क्या कसम खिलाते हैं कि जो कहूँगा सत्य कहूँगा, और गीता पे हाथ तक के खिलाते हैं कि जो कहूँगा सत्य कहूँगा। सत्य बोलता है क्या वो? सबसे बड़ा झूठा तो वकील होता है उसका। लॉयर की क्या परिभाषा होती है लॉयर की? लॉयर, a good lawyer is who is a good lawyer? The person who is a good liar. अच्छा लॉयर कौन है? जो अच्छा लायर है, जो अच्छा झूठ बोल सकता है, वो अच्छा लॉयर बन सकता है। अपराधी भाग करके आता है, वकील साहब हत्या करके आया हूं, किससे कहना मत, कह देना तू शहर में था ही नहीं, बाकी मैं देख लूंगा। वही झूठ बोलना सिखा देता है। और बड़े धनी व्यक्ति होते हैं लॉयर, बड़े बड़े लॉयर हैं, अरबपति खरबपति, बड़ा धन कमा रहे हैं उसी झूठ बोल करके, है ना। और किसके नाम पे कसम खा रहे हैं? गीता पे हाथ तक कसम खाते हैं वहां पर। तो सब कुछ सच्चाई, जो सच्चाई में कुछ अंश बचा है, सच्चाई बची नहीं है। सच्चाई के नाम पर झूठ बोला जाता है। यह है कलयुग का प्रभाव। और इन्हीं सभी विषमताओं में से बाहर निकलने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ शौर्य होगा कि इन सब विषमताओं के होते हुए भी आप धर्म को धारण करें। आगे कहते हैं, इस तरह मनुष्य अपने जीवन में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो कब सुखी होगा? जब उन 4 सिद्धांतों का पालन होगा। और सुख की परिभाषा को हमें सही जानना होगा। धन होना सुख की परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है। धन होना बुराई नहीं है, लेकिन धन होने से सुखी हो जाए व्यक्ति, ये कोई गारंटी नहीं है। मैक्सिमम धनी व्यक्ति दुखी हैं। हमारे जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि एक धनी व्यक्ति के धन पे कुछ विशेष, कम से कम 3 प्राणी ऐसे हैं जो ऐश करते हैं। 3 प्राणी, उसमें वो स्वयं नहीं होता है। अपने धन पे कोई धनी व्यक्ति ऐश नहीं करता है। उसके धन पे 3 व्यक्ति हैं, 3 प्राणी कम से कम है जो ऐश करते हैं। पहला प्राणी कौन होता है? उस व्यक्ति का डॉक्टर, क्योंकि उसको इतनी बीमारियां होती हैं, उसको शुगर भी होगी, हाई बीपी भी होगा, और भी 50, उसका कुछ घुटनों में भी दर्द होगा, पेट में भी दर्द होगा, तमाम पूरे महीने वो दवाई खाता है। महीने में 3 बार वो डॉक्टर के पास विजिट करेगा, उसको हज़ारों रुपये देकर आएगा और पूरे महीने सिर्फ दवाइयाँ खाता है। और डॉक्टर साहब उसको दवाई, उसे पालते हैं, मेंटेन करते हैं। मेरे पास भी पेशेंट आता है, मैं भी पेशेंट देखता हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं। एक बार पेशेंट मेरे पास आया, एक शुगर का पेशेंट था, 17-18 साल से शुगर था उसको, वसुंधरा से आया था, वैशाली से। मैंने, भाई 18 साल में इलाज नहीं कराया? कह रहा कराया था। मेरा 2012 में मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर थे अपोलो के, और मुझे करीब 3 महीने बाद उनका अपॉइंटमेंट मिला। और जिस दिन अपॉइंटमेंट मिला उस दिन भी मेरा नंबर 7 घंटे बाद आना था, इतनी भीड़ थी उनके पास। 7 घंटे बाद। तो क्या 7 घंटे में क्या करता बैठ करके? मैं लोगों से बातचीत करने लगा। तो वहाँ पे एक मेरे बगल में एक बड़े ओल्ड एज पर्सन बैठे थे। मैंने उनसे पूछने लगा, अंकल डॉक्टर साहब कैसे हैं? वो कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं। उन्हें कैसे बहुत बढ़िया हैं? उसने, मैं 25 साल से पेशेंट हूँ इनका, 25 साल से मेंटेन किए हुए, मुझे जिंदा रखे हैं, मरने नहीं दिया, अब 25 साल से मेरा धन चूस रहे हैं। तो बताइए, ये स्थिति है। तो डॉक्टर है वो जो ऐश करता है धनी व्यक्ति के पैसे पर, पहला प्राणी। दूसरा प्राणी कौन होता है? उनका वकील। क्योंकि देखो, जो धनी व्यक्ति है उसके पीछे 2-4 मुकदमे तो लगे होंगे, प्रॉपर्टी के, उसके 2-4 मुकदमे जरूर होते हैं। और वो भी अपने उस शान में उस दिखाने के लिए बड़े से सबसे महंगा लॉयर हायर करता है, जिसकी एक हियरिंग की फीस 1 करोड़ रुपए होती है। कपिल सिब्बल जैसा या राम जेठमलानी जैसा, ऐसे लोग हायर करेगा वो। 1 करोड़ रुपये एक हियरिंग के लेता है, क्योंकि उसको अपना स्टेटस भी दिखाना है कि मेरा लॉयर कौन है, फलां, अरे मेरा लॉयर वो है। और वो लॉयर क्या करता है? वो मुकदमा चलाया जा रहा है उसका। कहते हैं सिविल का मुकदमा 3 पीढ़ी खींच सकता है लॉयर एक।
खींचे जाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सुना कौन सा डायलॉग था फिल्म का? हैं कौन सी पिक्चर थी वो, सनी देओल की? हाँ, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो वो दूसरा प्राणी है जो एक धनी व्यक्ति का धन चूसता है। और तीसरा प्राणी वो क्या होता है, वो उसके घर में बंधा होता है जनरली, वो होता है घर का कुत्ता। घर में बड़े बड़े डॉग पालता है वो धनी व्यक्ति, और वो बढ़िया बढ़िया बिस्किट खाता है वो डॉग। नहीं खाएगा तो गुर्राएगा। लेकिन मालिक क्या खा रहा होता है बेचारा? उबली भी लौकी, क्योंकि उसको शुगर हो चुकी होती है, हाइपरटेंशन उसको होता है। वो बेचारा उबली लौकी खा रहा होता है और रसगुल्ला खा नहीं सकता, और उसका कुत्ता बढ़िया बढ़िया बिस्किट खा रहा होता है, बढ़िया बढ़िया पेडिग्री उसके लिए आती है, और वो ऐश करता है। तो ये मेरी बाकी तो घर के फैमिली मेंबर तो खैर जो ऐश करते करते अलग बात है, लेकिन बेचारा वो खुद नहीं कर पाता, और उसमें वो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही समझाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही है, सर्वश्रेष्ठ वीरता यही है कि इन सारी विषम परिस्थितियों में उन नियमों का पालन किया जाए और यहाँ से भगवत धाम की तरफ जाया जाए। भगवत धाम की प्राप्ति इन नियमों का पालन ही करके है, तभी जीवन काल में आप सुखी हो सकते हैं। और उसका एकमात्र जो कलयुग में उसका एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उसको वहाँ जाने का, उस फ्लाइट को लेने का टिकट है, वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।